Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying rectification of errors और इसमें एक क्वेश्चन है एरर्स ऑफ अ प्रिंसिपल का कर रहे हैं। यहाँ पे हेडलाइन में दे रखा है एरर्स ऑफ अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में एरर हो गया और क्वेश्चन है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज ऑफ बंदे का नाम नहीं दे रखा है तो यहाँ पे नाम दे रखा है लिखना है। आपको करेक्ट एंट्री करना है तो एंट्री ऐसा होना चाहिए। रॉन्ग एंट्री भी लिखोगे गलती में ऐसे एंट्री हो गया बट एग्जाम में ये करेक्ट रॉन्ग नहीं लिखना, ये रॉफ में लिख सकते हो। एग्जाम में खाली इतना करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना है इतना। यू हैव टू पास ओनली दिस मच इन द एग्जाम शीट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके ₹25,000 paid as wages for construction of a office building debited to salaries account। ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए जो वेजेस पे कर रहे हैं दैट इज बिल्डिंग टू कैश। द क्वेश्चन विल बी द आंसर विल बी करेक्ट एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 25,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 25,000 और गलती से हो गया सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग टू कैश गलती से सैलरी टू कैश हो गया तो बिल्डिंग आएगा सैलरी जाएगा। सैलरी को क्रेडिट कर देंगे तो चला जाएगा, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे तो आएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। अब देखो ना, सैलरी डेबिट सैलरी क्रेडिट कैंसिल तो रह गया बिल्डिंग टू कैश। रह गया बिल्डिंग टू कैश जो एंट्री आपको चाहिए, बिल्डिंग टू कैश। सेकेंड पार्ट ₹20,000 spent on the purchase of a material for construction of a building is debited to purchases account। मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए 20,000 बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट हो गया तो बिल्डिंग टू कैश परचेज ऑफ अ मटेरियल बिल्डिंग टू कैश, क्योंकि बिल्डिंग के लिए मटेरियल खरीदा है तो बिल्डिंग टू कैश होगा। एनीथिंग स्पेंड ऑन बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग टू कैश गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट हो गया, गलती से हो गया परचेजेस टू कैश। तो बिल्डिंग आएगा परचेजेस जाएगा। तो अभी क्या करेंगे ना, बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे तो चला जाएगा और बिल्डिंग को डेबिट करेंगे तो आएगा और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे तो चला जाएगा। तो द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी बिल्डिंग चाहिए हमें, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और हमें परचेज को भगाना है टू परचेजेस। डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो दैट विल बी कैंसिल। तो अभी देखो परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट ये कैंसिल हो गया। हमारा रॉन्ग एंट्री के साथ रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगा और परचेजेस कैंसिल होने के बाद बचेगा बिल्डिंग टू कैश व्हिच इज योर करेक्ट एंट्री। आप रॉन्ग एंट्री के साथ ऐसा एक एंट्री लिखोगे कि दोनों का जब फाइट कराएंगे, डेबिट क्रेडिट कैंसिल करेंगे, ओनली बिल्डिंग टू कैश विल बी देयर। देन थर्ड विल कम। थर्ड इज 40,000 spent on extension of a building was debited to building repairs account। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग टू कैश 40,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 40,000। गलती से बिल्डिंग रिपेयर्स टू कैश, बिल्डिंग रिपेयर्स टू कैश हो गया तो रिपेयर्स जाएगा, रिपेयर्स जाएगा और बिल्डिंग आएगा। तो बिल्डिंग को डेबिट करो, रिपेयर को क्रेडिट करो। बिल्डिंग को डेबिट करेंगे तो बिल्डिंग आ जाएगा, रिपेयर को क्रेडिट करेंगे तो रिपेयर डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। रॉन्ग एंट्री के साथ इसको मैच कराने में रिपेयर डेबिट रिपेयर क्रेडिट कैंसिल रह जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट व्हिच इज योर करेक्ट एंट्री। यही एंट्री हमें चाहिए। रॉन्ग एंट्री के साथ ऐसा है कि मेडिसिन वाला एंट्री बनाओ, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो कि रॉन्ग एंट्री के साथ रेक्टिफाइंग एंट्री को मैच कराएंगे तो विल बी गेटिंग करेक्ट एंट्री। देन कम्स योर फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री है 25,000 spent on white wash of a new building was charged to building repairs। न्यू बिल्डिंग का व्हाइट वॉश
पुराना बिल्डिंग खरीदा, उसका व्हाइट वॉश कराया, सब में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। हमारे एग्जिस्टिंग ओल्ड बिल्डिंग का अगर व्हाइट वॉश कराया दैट विल बी बिल्डिंग रिपेयर्स। तो इसका करेक्ट एंट्री है बिल्डिंग टू कैश। ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नया बिल्डिंग का फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश। गलती से हो गया बिल्डिंग रिपेयर्स टू कैश। बिल्डिंग टू कैश 25,000, गलती से हो गया बिल्डिंग रिपेयर्स टू कैश। तो हमारा बिल्डिंग अकाउंट आएगा, बिल्डिंग रिपेयर्स जाएगा। बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग रिपेयर्स जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। तो बिल्डिंग डेबिट होगा और बिल्डिंग रिपेयर्स क्रेडिट होगा। तो नाउ बिल्डिंग डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री। बिल्डिंग रिपेयर्स कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा बिल्डिंग टू कैश। बिल्डिंग रिपेयर गलती से डेबिट हो गया था, उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर दिया, इट इज कैंसिल्ड। वी विल बी गेटिंग बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट व्हिच इज आवर करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री तो लिख गया है, गलती से ये एंट्री लिख गया है, उसको ऐसे एक एंट्री दो कि ये दोनों को डेबिट क्रेडिट कैंसिल करने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस करेक्ट एंट्री। देन फिफ्थ है ₹4,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस पर न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। इंस्टॉलेशन चार्जेस तो वो होगा मशीनरी टू कैश। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी टू कैश होना चाहिए क्योंकि न्यूली इंस्टॉल्ड, न्यूली परचेज्ड मशीन का इंस्टॉलेशन, हम अगर सेकेंड हैंड मशीन भी खरीदते हैं उसका इंस्टॉलेशन दैट विल बी मशीनरी टू कैश। गलती से ये कार्टेज टू कैश हो गया, कार्टेज टू कैश। तो हमारा मशीनरी आइंग, कार्टेज जाइंग। तो मशीनरी को डेबिट करेंगे तो वो आ जाएगा, कार्टेज को क्रेडिट करेंगे तो चला जाएगा। तो कार्टेज डेबिट, कार्टेज क्रेडिट कैंसिल हो गया। हमारा रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री को मिसमैच कराने में हमारा बचेगा मशीनरी टू कैश व्हिच इज आवर करेक्ट एंट्री। हम रॉन्ग एंट्री के साथ ऐसा एक रेक्टिफाइंग मेडिसिन देंगे रॉन्ग एंट्री को कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स ऑपरेट। सिक्स्थ वन, 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ द न्यूली परचेज्ड मशीन। न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी, पुराना मशीन को खरीद के रिकंडीशनिंग करवाया यानी नया करवाया, ठीक ठाक कराया, वो रिपेयरिंग चार्जेस कैपिटलाइज हो जाता है। ध्यान दो, डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। पुराना मशीन खरीदो, खटारा मशीन, उसको रिपेयर करके बढ़िया कर दो सेकेंड हैंड मशीन को, तो वो होगा मशीनरी टू कैश। द एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वो गलती से क्या हुआ है ना, गलती से ये हुआ है it was debited to general expenses account debited to cash। तो machinery आइंग, general expenses जाइंग। तो machinery debited to general expenses। तो general expenses डेबिट गलती से हो गया था, ये कटेगा कैसे? अगर इसको क्रेडिट कर देंगे तो दोनों डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। ये रॉन्ग एंट्री के साथ ऐसे कि मेडिसिन वाला एंट्री देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री देंगे कि दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, मिसमैच कराएंगे तो जनरल एक्सपेंसेस डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, रह गया मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट व्हिच इज योर करेक्ट एंट्री एंड द आंसर। तो हमारा आंसर है मशीनरी टू जनरल एक्सपेंसेस। दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री। देन आपके सेवेंथ वन, 6,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन इज यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। ₹6,000 paid as repairing charges, repairing charges account debited to cash। एग्जिस्टिंग मशीन का रिपेयरिंग कभी कैपिटलाइज नहीं होता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। पुराना मशीन को रिपेयर कराया, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। गलती से मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो गया। तो हमारा इसमें मशीनरी रिपेयर्स आइंग एंड मशीनरी जाइंग। repairs debited to machinery, repairs debited to machinery। क्योंकि ये मशीन को गलती से आ गया है तो उसको कैंसिल करने के लिए
डेबिट को क्रेडिट करेंगे तो क्रॉस कर देंगे, ये अपने आप कट जाएगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। हमारा रहेगा मशीनरी टू कैश। हम ऐसे ये रॉन्ग एंट्री को ऐसे के मेडिसिन वाला एंट्री देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक रिपेयर टू कैश आ जाएगा। 8th one, the last one, rupees 10,000 paid by check for a printer. Check for a printer was charged to office expenses account. अरे प्रिंटर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिंटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यू कैन से ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बट गलती से इन्होंने ऑफिस एक्सपेंस में लिख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश, क्योंकि ये आना चाहिए। प्रिंटर आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा, डेबिट जाएगा तो टू ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट कर दो, प्रिंटर डेबिट में आएगा तो प्रिंटर अकाउंट को डेबिट कर दो। तो प्रिंटर अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रिंटर अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ये आपके जर्नल एंट्री होता है एंड दिस इज ऑल अबाउट योर रेक्टिफिकेशन। अगर आप हर क्वेश्चन करोगे, ध्यान से पढ़ोगे, अपना करके चेक कराओगे आंसर, जो समझ में नहीं आया, हाउ आई एम टीचिंग, यू विल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर एंट्री कैसे सेट हो रहा है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और हर किसी जर्नल के रेक्टिफिकेशन जर्नल के बाद आपको तो इतना ही लिखना है एग्जाम में, इतना ही लिखना है। हर किसी एंट्री के बाद ये पूरे लाइन उतारो, रुपीज 10,000 पेड बाई चेक फॉर ए प्रिंटर वाज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट कॉमा नाउ रेक्टिफाइड, यहीं पे लिख देना नरेशन में। And these are all about your answer and keep on doing this.